हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज सेट्स का हमारा 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है लेट ए बी एंड सी बी सेट सच दैट ए बी सी जो है वो हमारा 3 गो सेट है। ये जो है वो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है। तब हमें शो डैट करना है बी इज इक्वल टू क्या सी होता है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए और फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले हमारा गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन गिवन हमारा गिवन दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये दोनों जो है वो हमें गिवन दिया हुआ है। यहाँ पे जो है ना हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो है वो प्रयोग करेंगे। तो अब जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है तो हम यहाँ पे आपको जो है वो बता देते हैं। ठीक है, चलिए इस साइड हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो है वो देखिए, इस फॉर्मूले को ये जो है वो हमें बी इज इक्वल टू सी प्रूव करने के दौरान जो भी जहाँ पे हमको लगेगा आपको समझ में नहीं आएगा, विथ एग्जाम्पल के साथ में हम यहाँ पे समझते जाएंगे तो एकदम बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। तो ये ए हमारा इंटरसेक्शन ऑफ ये बी यूनियन सी है। क्या है? तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? हम लिख सकते हैं ए, ये जो है वो इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन बी और ये बीच में यूनियन है तो हम यूनियन दे देंगे। और ये ए इंटरसेक्शन सी हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे ये हमको समझ में नहीं आया है। देखिए जैसे आप नॉर्मल गुना जो है वो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 इंटू मगर ये 4x प्लस ये 7 जो है वो लिखा हुआ है। तो इनको हम जो है वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये 2 इंटू में 4 है, 2 इंटू हमारा ये 4x और बीच में जो है वो हमारा क्या है, ये प्लस है तो ये हम प्लस दे देंगे और ये 2 इंटू ये हमारा 7 इस प्रकार से लिखते हैं। तो वही तो हम किए हैं ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन के रूप में मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लाई की जगह इंटरसेक्शन है और ये प्लस के जगह पे यूनियन है। तो वही तो हम किए हैं, 2 इंटू 4 किए हैं। तो ये जो है वो ए इंटरसेक्शन हम बी किए हैं और ये हमारा यूनियन था तो यूनियन, फिर ये ए इंटरसेक्शन सी किया है। यहाँ पे क्या है ना 2 मल्टीप्लाई 4x हम किए हैं, फिर ये 2 मल्टीप्लाई हम 7 ये जो है वो किया है। तो वही तो हम यहाँ पे किए हैं ना। बिल्कुल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप कहेंगे ये सर ये हमें आ गया। अब देखिए हम जो है वो लेकर चलते हैं, चूंकि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, इसको हम लेकर चलते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब आप ये भी जानते हैं, देखिए हमारा जो है वो कोई इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? हमारा इक्वेशन है ये 2x प्लस ये 4 इज इक्वल टू ये 7 दिया हुआ है। तो हम देखिए इक्वेशन में जो है वो दोनों साइड जो है वो कुछ भी जो है वो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 से इधर जो है वो हम मल्टीप्लाई किए हैं, इधर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं तो इस पे भी जो है वो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, अर्थात LHS और RHS दोनों साइड जो है वो हमें वो करना पड़ेगा। अब देखिए हम दोनों साइड जो है वो हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं बी के साथ में। तो इंटरसेक्शन हम ले लेंगे तो क्या होगा, ये ए यूनियन बी और ये इंटरसेक्शन ये बी इज इक्वल टू ये ए यूनियन सी और ये इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी। दोनों साइड जो है हम इंटरसेक्शन ले लिए बी के साथ में। ये भी आप जो है वो समझ गए। अब देखिए यहाँ पे देखिए यूनियन बी दिया हुआ और इंटरसेक्शन जो है वो हमारा बी, यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी। जब कोई भी सेट जो है वो यानी कि इस टाइप से लिखा रहेगा तो उनका मान हमारा डायरेक्ट बी के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल। और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया है, तो आपको हम यहाँ पे एग्जांपल से थ्रू समझा देते हैं। अभी पहले इसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो लगाइए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ये सी इंटरसेक्शन ऑफ बी हो जाएगा। इसका नाम वर्तमान में हम फर्स्ट इक्वेशन रख लेते हैं। आपको हम एग्जांपल से यहाँ पे क्लियर कराते हैं। ए इज इक्वल टू हम जो है वो सेट ले लेते हैं ये 1 2 और बी इज इक्वल टू हम सेट ले लेते हैं 2 3 4। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी हम जो है वो निकालते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी जो है वो हमारा ए का हर एक एलिमेंट और बी का हर एक एलिमेंट दोनों को जो है वो हम एक साथ में लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। क्लियर? अब जो है वो हम क्या करते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन हम जो है वो सी निकाल ले। ये जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो बी है ना हमारा सेट, तो ये जो है वो हम बी निकालते हैं। ए यूनियन बी हम निकालने हैं तो ये 1 2 3 4 आएगा। और ये इंटरसेक्शन है, बी हमारा क्या है, बी हमारा 2 3 4 दिया हुआ है। तो देखिए 2 3 4 और 2 3 4 दोनों जो है वो कॉमन मिलता है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन ही पार्ट को जो है वो चूज करते हैं, तो ये हमारा 2 3 4 आएगा। अब देखिए 2 3 4 जो है वो किसके इक्वल है, सेट बी के इक्वल है, तो ये हमारा बी के इक्वल लिख सकते हैं। देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा किनके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे ये लिखे हैं, तो आप तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आप कहेंगे ये सर हमको जो है वो अब एक पैसा भी जो है वो कंफ्यूजन न है, क्लियर। अब देखिए अब जो है हम इस केस को जो है वो लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं, इस केस को जो है वो हम लेकर चलते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, इसको नहीं, फिर हम इसको लेकर जो है वो चलते हैं, इनका हम यूज करने वाले हैं। देखिए ये हमारा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये ए यूनियन सी दिया हुआ है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी दिया हुआ है। अब दोनों साइड जो है वो हम इधर जो है वो बी से हम इंटरसेक्शन लिए, अब इस साइड जो है वो हम सी से इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी और ये इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ये ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यूनियन सी है और इंटरसेक्शन सी आती है, सी के इक्वल हो जाएगा हमारा। इस साइड क्या होगा हमारा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, तो ये ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ये बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा और ये हमारा सी के बराबर हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये बी इंटरसेक्शन हमारा सी है ना, तो चलिए इनको हम ऐसे जो है वो रहने देते हैं। नहीं तो ऐसा करिए ना, बी इंटरसेक्शन सी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। देखिए सी को हम पहले इस साइड ले आते हैं, सी को इस साइड ले आए, अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी और ये यूनियन। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी को हम सी इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। देखिए ना यहाँ पे आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या मिला है, ये दोनों में 2 कॉमन मिला है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, तो बी और एम जो है वो इस दोनों में क्या कॉमन मिला है, इसमें दोनों में भी तो 2 ही कॉमन मिला है ना। ए इंटरसेक्शन बी लिखे या फिर बी इंटरसेक्शन सी लिखिए, बतवा बराबर है। इनको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन सी का स्थान पे ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो ये सी इज इक्वल टू ये हमारा ए इंटरसेक्शन सी का स्थान पे ए इंटरसेक्शन बी हम लिख सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी और ये यूनियन ये सी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा, तो इनका नाम दे दीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से जब आरएचएस साइड जो है वो दोनों का इक्वल है, तो एलएचएस साइड भी इक्वल होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। देयरफॉर ये b इज इक्वल टू c, और यही तो हमारा प्रूव करना था ना, और यही जो है वो हम इजीली प्रूव कर दिए। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर कहता है सो डेट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। इसमें ये जो 4 कंडीशन दिया हुआ है वो हमारा इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट करने का मतलब ये हो गया ए ये जो है वो सबसेट ऑफ बी, और ये a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है, और ये a इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। मतलब ये होगा ये चारों का जो है वो मीनिंग सेम है, चारों का मीनिंग क्या है तो सेम है। तो चलिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं बारी बारी से। सॉल्यूशन हम जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड से चलते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से जो है वो चलेंगे। तो फर्स्ट में हमारा क्या है, फर्स्ट में जो है वो ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब ये हो गया ए का हर एक एलिमेंट की किस में है तो बी में जो है वो मौजूद है। यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ए का हर एक एलिमेंट बी में मौजूद है। आपको जो है ना इधर हम एग्जाम्पल के थ्रू भी जो है वो समझाते चलेंगे। एग्जाम्पल जो है वो ले लीजिए, ए इज इक्वल टू हमारा सेट दिया हुआ है ए बी, और बी इज इक्वल टू हमारा सेट है ए बी सी डी है, ये है। अब देखिए हम जो है वो ए बी यहाँ पे मौजूद है, इनका तो मतलब यही हो गया ना, ए जो है वो बी का हमारा सबसेट है। अब देखिए ए माइनस ये बी इज इक्वल टू हमारा क्या है 5 है, इनका मतलब भी यही हो जाएगा ए माइनस बी, अर्थात ए में से ये जो है वो
ये जो है वो बी का जितना भी एलिमेंट है उनको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 5 होगा। क्या होगा? तो 5 होगा। यहाँ पे देखिए ना, जब हम a माइनस बी करेंगे तो ये क्या रिजल्ट देगा? तो ये 5 देगा। देखिए ना, a इज इक्वल टू हमारा ए बी है और यहाँ पे जो है वो b इज इक्वल टू हमारा क्या है? तो ए बी सी डी है। तो जब इनको हम a माइनस बी करेंगे तो ए बी यहाँ पे है, तो ए बी यहाँ पे है। इसमें तो जो है वो लेना ही नहीं है, इसमें क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, तो 5 बचेगा, है कि नहीं है? इनका भी मतलब यही हो जाएगा। इनका मतलब ये हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट ये बराबर होंगे ये ए माइनस बी के। समझे ना? इनका भी मतलब यही हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। ये हम फर्स्ट और सेकेंड से जो है दिखा दिए। अब देखिए हम जो है वो चलते हैं सेकेंड एंड थर्ड में। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, इसमें जो है वो हम चलते हैं। तो देखिए सेकेंड थर्ड हमारा क्या है? तो सेकेंड हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ये a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है। a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है। देखिए अभी हम दिखाएं a माइनस बी इज इक्वल टू 5 का मतलब हो गया ऑल एलिमेंट ऑफ a आर इन b। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ a आर इन बी। ए का हर एक एलिमेंट बी के पास है। अब देखिए हमें जो है वो थर्ड नंबर क्या है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमारा क्या है? तो बी। इनका भी मतलब यही हो गया, ए यूनियन बी बराबर बी हो गया। इनका मतलब ये हो गया ए का हर एक एलिमेंट बी में है। देखिए ना, यहाँ पे हम जो है वो एग्जाम्पल से जो है वो समझाते हैं। ए यूनियन बी हम निकालेंगे। देखिए ये हमारा क्या हो रहा है? बी जो है वो हमारा कंप्लीट सेट हो रहा है। ये हमारा ए बी सी डी, अर्थात जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा? ये बी के ही बराबर हो जाएगा। इनका तो इनका भी मतलब यही हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख दीजिएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ये हम सिंबल का तब लगाते हैं जब दोनों का मीनिंग सेम हो। यहाँ तो दोनों का मीनिंग तो सेम ही निकल रहा है, इसीलिए ये हमारा प्रूव हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा कितने नंबर था? ये 2 से 3 में गए हैं। अब हम 3 से 4 में जो है वो इन करेंगे 3 एंड 4। 3 एंड 4, 3 से हम जो है वो 4 में जाएंगे। तो 3 जो है वो क्या है? ए यूनियन बी इक्वल टू बी है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है। इनका मतलब क्या हो गया? इनका मतलब ये हो गया ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर में मौजूद है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारा ए दिया हुआ है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इनका भी मतलब तो यही हो जाएगा ना। मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में जो है वो प्रेजेंट है, तभी जाके ये जो है वो ए का हर एक एलिमेंट बी में मौजूद है, तब ना हमारा जो है वो सेट ए आया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जब ये आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा तो क्या आएगा? यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो ए बी जो है वो कॉमन मिला है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए बी आएगा। ए बी जो है वो किनके बराबर है? तो हमारा ए के बराबर है। इनका तो मतलब यही ना हो गया ना कि ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के पास मौजूद है। इनका भी मतलब यही हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, और ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट ये ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। इस तरीका से हम लिख सकते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं हुआ होगा। ये हम जो है वो 3 से 4 में गए हैं। अब हम 4 एंड 1 को हम लेते हैं। 4 एंड 1, तो 4 हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है। इनका मतलब क्या हो गया? इनका भी मतलब यही ना, अभी हम बताए ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी में मौजूद है। अब देखिए फर्स्ट में जो है वो क्या है? ए इंटरसेक्शन, ये जो है वो ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी, इनका भी तो मतलब यही हो जाएगा ना। ए जो है वो बी का सबसेट है, तो हम पहले हम जो है वो दिखाए थे। तो यहाँ पे ले लीजिएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट ये ए इंटरसेक्शन बी। समझे? इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। इनका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है, तब हमें जो है वो प्रूव करने के लिए ये कहता है कि सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस
ए का। क्लियर? तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा, फिर इनको जो है वो सॉल्व करिएगा। हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे ये जो है वो दिले ना है ना, तो ये ए जो है वो बी का सबसेट है। ए जो है वो बी का सबसेट है। ए जो है वो बी का सबसेट है। ये हमारा जो है वो गिवन है। तो यहाँ पे जो है वो ए बी का सबसेट है, ये हमारा गिवन है। तो हमने यहाँ पे जो है वो लेट कर लेते हैं, लेट ये x जो है वो a से बिलोंग करता है। x जो है वो किन से बिलोंग करता है? a से। जब ये x जो है वो a से बिलोंग करेगा और a क्या है? a जो है वो b का सबसेट है। जब x a से बिलोंग करेगा तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं x हमारा किन से बिलोंग करेगा? तो ये b से भी बिलोंग करेगा। इनका नाम फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? फर्स्ट दे दीजिए। एंड अब जो है वो हम मानते हैं कि x जो है वो a से बिलोंग नहीं करता है। x जो है वो a से बिलोंग नहीं करेगा। जब x a से बिलोंग नहीं करेगा तो यहाँ पे x हमारा क्या होगा? b से भी बिलोंग नहीं करेगा, है कि नहीं? क्योंकि a b का सबसेट है। इनका नाम जो है वो दो इक्वेशन जो है वो रख दीजिए। क्लियर? अब लिखिएगा नाउ। फिर से हम जो है देखिए ये जो है ना प्रूव करना थोड़ा जो है वो यहाँ पे जो है ना लेट के बदला में जो है वो आप ये भी लिख सकते हैं गिवन। गिवन लिख दीजिए, ये हमें दिया हुआ है। क्लियर? अब हम फिर से जो है वो हम लेट करते हैं कि x जो है वो ये हमारा बिलोंग करता है c माइनस बी से। x जो है वो हम किन से मान लिए हैं कि x जो है वो हमारा c माइनस बी से बिलोंग करता है। इनका नाम जो है वो क्या दे दीजिए? तो इनका इक्वेशन हम जो है वो थर्ड नाम जो है वो दे देते हैं। ठीक है? x जो है वो हम माने हैं क्या? तो c माइनस बी से बिलोंग करता है। c माइनस बी का मतलब क्या हो गया? x हमारा c में तो होगा बट ये x जो है वो b में नहीं होगा। क्या हम बोले हैं? x c माइनस बी का मतलब क्या हो गया? x c में होगा बट x जो है वो b से बिलोंग नहीं करेगा। इनका मतलब ये हो गया x हमारा c से बिलोंग करेगा बट ये क्योंकि c माइनस बी है ना, यहाँ पे x जो है वो b से बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर? अब देखिए जब x b से बिलोंग नहीं कर रहा है, x a से भी बिलोंग नहीं करेगा। हम जो है वो इक्वेशन सेकेंड से जो है वो हम लिख सकते हैं। बोलिए यस या नो? x डज नॉट ये जो है वो बिलोंग टू ए। x जो है वो a से बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर? हम जो है वो इक्वेशन सेकेंड से यहाँ पे लिख सकते हैं। आप कहेंगे ये सर बिल्कुल हम जो है वो इक्वेशन सेकेंड से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है? और देखिए अब यहाँ पे देखिए अब जो है वो हम इम्प्लाइज x जो है वो फिर से हम लेट कर लेते हैं कि ये c माइनस ए से बिलोंग करता है। ये जो है वो x हमारा जो है वो अब देखिए आप लेट नहीं करिए। जब हमारा x जो है वो a से बिलोंग नहीं करेगा तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा देन लिख दीजिए तब और अच्छा होगा। देन यहाँ पे देन लिख दीजिए। ये जो है वो जब x a से बिलोंग नहीं कर रहा है और x यहाँ पे c से बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं x जो है वो c माइनस a से बिलोंग करेगा। देखिए x जो है वो c से बिलोंग कर रहा है बट यहाँ पे x जो है वो a से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे इनका नाम जो है वो इक्वेशन 4 दे दीजिए। तो अब देखिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से x जो है वो इनसे भी बिलोंग कर रहा है, x इनसे भी बिलोंग कर रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ जो है वो हम इजीली कह सकते हैं कि c माइनस बी जो है वो सबसेट होगा किन का? तो ये c माइनस ए का। यही तो हमें प्रूव करना था ना, तो यहाँ पे जो है वह प्रूव्ड जो है वह लिख दीजिएगा। क्लियर? इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 6 नंबर। अब देखिए इनका 6 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है सो डैट फॉर एनी सेट ए एंड बी। हमें जो है वो एनी सेट जो है वो कोई भी सेट के लिए जो है वो हमें प्रूव करना है ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी होता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन लिख दीजिए फिर इनको सॉल्व कीजिएगा। देखिए मिसलेनियस जितना भी एक्सरसाइज है ना सब आपके एग्जाम पॉइंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको जो है वो मिस करके नहीं जाइएगा। ठीक है? यहाँ पे लिख दीजिएगा सॉल्यूशन और यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो है वो हमें फर्स्ट नंबर पार्ट को जो है वो हम लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर में। तो ये हमारा गिवन दिया हुआ है, ये लिख दीजिए। हमें गिवन या फिर ये तो प्रूव करना है ना, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ये ए माइनस बी, ये हमारा दिया हुआ है। क्लियर? आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा यहाँ पे, सिंस ये ए माइनस बी इज इक्वल टू ये होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है। ए माइनस बी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। बी डैश मतलब ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से RHS पार्ट को उठा लेते हैं।
RHS में, तो RHS में हमारा है A इंटरसेक्शन ऑफ B और ये यूनियन ये A माइनस B है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, सिंस A माइनस B इज इक्वल टू ये A इंटरसेक्शन ये B कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, A इंटरसेक्शन B और यूनियन ये A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए A यूनियन और जो है वह हमारा सॉरी A इंटरसेक्शन दोनों में जो है वो क्या है, कॉमन है। हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो A इंटरसेक्शन कॉमन निकाल लेंगे तो B यूनियन ये B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल समझाएंगे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा, समझे। ये जो है वो आपको हम समझाएंगे। देखिए B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। कैसे होता है समझिए, हम यूनिवर्सल सेट में जो है वो लेट कर लेते हैं 1 2 3, क्लियर। और सेट ए में हम जो है वो लेट कर लेते हैं ये 1 2, और सेट बी हमारा दिया हुआ है 1 2। छोटा ही एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 माइनस बी सेट हमारा दिया हुआ है 1 2। देयरफॉर हम यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यहाँ पे 1 2 है और यहाँ 1 2 माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा ओनली। क्या बचेगा, बी कॉम्प्लीमेंट हमारा 3 बचेगा, क्लियर। ये समझ गए। अब देखिए, अब जो है वो देखिए हम जो है वो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो बी हमारा क्या है 1 2 है और ये यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है 3 है। तो जब हम इनका यूनियन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, ये 1 2 3 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 1 2 3 आया हुआ ये जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये हमारा यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। तो यहाँ पे हम जो है वो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे ये यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे ये सर बिल्कुल हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ये यूनिवर्सल सेट। अब देखिए जब ये ए जो है वो हम यूनिवर्सल सेट के साथ में इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनली हमारा ए ही होगा। कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए जब ये दोनों का हम जो है वो यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ जो है यहाँ पे वन ही यूनियन में जो है वो ये जो है सॉरी यूनियन है हमारा, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में जो है वो हम दोनों में कॉमन पार्ट को देखते हैं तो दोनों में कॉमन 1 1 ही मिल रहा है। तो 1 जो है वो हमारा सेट ए के जो ये जो है वो सेट ए है हमारा, इसलिए ये हमारा ए ही आएगा, क्लियर। यहाँ पे लिख दीजिएगा LHS और यहाँ पे लिखना है हेंस LHS इज इक्वल टू ये RHS और ये प्रूव्ड हो जाएगा, क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट नंबर कंप्लीट होता है। अब देखिए सेकेंड में हमारा ये है, सेकेंड में क्या दिया हुआ है हमारा, तो सेकेंड नंबर में हमारा दिया हुआ है ए यूनियन ये बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। हमें इतना प्रूव करना है, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम जो है वो सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और हम LHS वाला पार्ट को उठा लेते हैं। LHS में हमारा है ए यूनियन ये बी माइनस ए दिया हुआ है। यहाँ पे हम जो है वो ए माइनस बी था ना, तो जब हम बी माइनस ए बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता था। यहाँ पे हम जो है वो बी माइनस ए बराबर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन और ये बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्लियर। ये जो है वो यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं है। अब यहाँ पे हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो इनसे पिछला क्वेश्चन में जो है वो आपको हम बताए थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो क्या होता है, समझिए। यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हम बता देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, देखिए हमारा इंटरसेक्शन है ना, तो हम जो है वो पहले बी के साथ हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे और बीच में ये जो है वो हम यूनियन दे देंगे, फिर ये सी के साथ हम इंटरसेक्शन लिखेंगे, ठीक है। यहीं पे जो है वो हम करते हैं, यहाँ पर भी जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा, फिर ये इंटरसेक्शन ये ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए ए यूनियन क्या लिखा है, ए यूनियन जो है वो बी लिखा हुआ है, ए यूनियन बी को ऐसे रहने दीजिए। इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, देखिए अभी ना हम निकाले हैं बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होता था, ये भी हमारा किन के बराबर हो जाएगा, तो ये यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ए यूनियन बी है और इंटरसेक्शन ये हमारा यूनिवर्सल सेट के अंदर में ए भी आएगा बी भी आएगा। अगर हम यूनियन भी लेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट के ही जो है वो अंदर में आएगा। अगर हम इंटरसेक्शन यहाँ से फाइंड करेंगे तो हमारा ए यूनियन बी आएगा, कितना आएगा, तो
ए यूनियन बी आएगा और यही हमारा RHS वाला पार्ट था। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा ना तो ये एग्जाम्पल से जो है वह समझा दे। चलिए ए यूनियन बी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी यहाँ पे हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं। तो ए यूनियन बी हमारा क्या है 1 2 है और ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 दिया हुआ है। तो ये हमारा 1 2 3। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो ये 1 2 है 1 2 है, दोनों में मिल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा 1 2 होगा और ये 1 2 हमारा किस, ये जो है वो 1 2 हमारा क्या था ए यूनियन बी था। देखिए वही तो आ गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे लिख देना है हेंस LHS इज इक्वल टू ये RHS और ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पे ये हम प्रूव्ड जो है वह लिख देंगे। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वह 7 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको कंप्लीट 12 का भी जो है वह फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।